अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सेट के बारे में है। ये लेक्चर क्लास 6 के लिए, 7th और 8th तीनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम सेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन को देखते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कलेक्शन का मतलब है किसी चीज़ का मजमुआ, यानी को जमा करना, लेकिन उस कलेक्शन के लिए इन दो प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है, एक तो वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट। हम सबसे पहले वेल डिफाइंड के बारे में बात करते हैं। वेल डिफाइंड से मुराद किसी भी सेट की वो प्रॉपर्टी है जिस पे सब राज़ी हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि हम ग्रेड 6 के इंटेलिजेंट बॉयज़ का सेट बनाते हैं, तो हो सकता है कि मेरे लिए वो लड़का ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जो मैथ्स में अच्छा हो, किसी के लिए वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जो उर्दू जिसकी बहुत अच्छी हो और वो अपने ख़यालात का इज़हार उर्दू में अच्छे तरीके से कर सकता हो। इसी तरह वो बच्चा जिसकी स्पोकन बहुत अच्छी हो सकता है किसी के लिए वो बच्चा इंटेलिजेंट हो, या जो बच्चा जिस बच्चे को आर्ट वर्क बड़ा अच्छा आता है वो इंटेलिजेंट हो, या जो टेक्निकल काम में बहुत अच्छा है वो इंटेलिजेंट हो। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंट होने की लिए जो क्राइटेरिया है वो हर एक के लिए मुख्तलिफ है। हर बंदा इस चीज़ पे राज़ी नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं कि ये सेट नहीं है, क्योंकि इस सेट की जो प्रॉपर्टी है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसी तरह अगला जो वर्ड है डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट से मुराद के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आप एक ऐसा सेट बनाएं जो कि डेज़ के नाम पर मुश्तमिल हो, डेज़ ऑफ द वीक। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। अगर आप किसी भी बंदे को कहेंगे तो यही नाम वो लिखेगा और यही 7 दिन वो बताएगा। तो इसका मतलब है ये सेट है, क्योंकि और फिर देखें कि इसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, हर एलिमेंट डिफरेंट है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और जो कोई भी बंदा उसके वो जब भी आप इस सेट के बारे में बात करेंगे कि डेज़ ऑफ द वीक कौन सा सेट है, तो वो यही आपको बताएगा। इसका मतलब है ये जो एग्ज़ाम्पल है ये सेट की एग्ज़ाम्पल है, इसकी प्रॉपर्टी भी वेल डिफाइंड है और ये डिस्टिंक्ट भी है, इसमें कोई रेपिटेशन भी नहीं है। तो अब इसके बाद जब हम सेट को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो इसकी कुछ इसकी नोटेशन है जो आपको जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल्स हम थोड़े से ले लेते हैं सेट्स की। आप पढ़ते हैं सबसे पहले तो आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर का सेट, जिसे हम n से ज़ाहिर करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर हम पढ़ते हैं होल नंबर का सेट 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर हम पढ़ते हैं जनाब इवन नंबर का सेट 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। फिर हम पढ़ते हैं ऑड नंबर का सेट 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर का सेट। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 आ जाए, 13 एंड सो ऑन। फिर आपके पास आते हैं इंटीजर्स का सेट, जिसमें ज़ीरो भी शामिल होता है, जिसे हम डायरेक्टेड नंबर भी कहते हैं, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। फिर आपके पास इवन, ऑड, प्राइम, जी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये तमाम ऐसे सेट्स हैं जो बहुत ही फेमिलियर हैं और इन्हीं मैथ्स के ज़्यादातर आप जो काम कर रहे होते हैं इन्हीं सेट्स पे काम कर रहे होते हैं। फिर आ जाए कि एलिमेंट ऑफ अ सेट। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए,
सेट को कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हम कहते हैं कि 2 जो है ये एलिमेंट है, ये इसकी एलिमेंट होने का सिंबल है। 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। 6 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी 6 इसके अंदर मौजूद नहीं है, 6 इसका एलिमेंट नहीं है, 2 इसका एलिमेंट है। फिर आ जाए सेट्स को बयान, कुछ टाइप्स पहले कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। अब देखें, पहली टाइप आप कह लीजिए, अगर मैं यहाँ पे सेट लिखती हूँ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सेट जिसकी आखिरी हद आपको पता नहीं, लिमिट आपको पता नहीं है, ये कहलाता है इनफाइनाइट सेट। नंबर 2, फिर देखें, अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट लिखती हूँ तो अब देखें ये 2 4 6 8 ये इवन नंबर का सेट है और इसकी आखिरी एलिमेंट 20 है, यानी आखिरी हद आपको पता है, इसे कहते हैं फाइनाइट सेट। फिर इसी तरह नंबर 3 पे आप आ जाएं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, इसका सिंबल ये भी है, इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। फिर नंबर 4 आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है सी, एक जिसमें ये सी ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, इसे हम कहते हैं सिंगलटन, सिंगलटन सेट। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, ये तमाम डिफरेंट सेट्स की टाइप्स हैं। तो ये उम्मीद करती हूँ कि इतना लेक्चर आपको समझ आया होगा।